राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो शाम का टाइम हो चुका है और मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो नीचे आ गई हूँ। टाइम का पता नहीं क्या होया है, 5 का होगा 4 ना बेटे, 4 तो ऊपर हो रहा है। और 3 बजे लगे थे आज के कढ़ी बना दे कढ़ी बना दे, मेरी माँ भी और ये भी पता नहीं तो पहले कढ़ी बनवा के करेंगे के। तो कई देर तो मैंने टाले, मैं कपड़े की तय करूँ बाद में बनाऊंगी, लेकिन फिर बस मैं केड़ा ही कौन छोड़ा। तो मैं चलो पहले इनकी कढ़ी बना के आऊँ, फिर देखांगे। और तो काम ने इब नीचे आ गई, नहीं तो इब नीचे रहूंगी मैं शाम तक। फिर खाना बनाना, हाँ खाना बर्तन बुर्तन साफ करने, और इब नीचे आ गई चाय बना के पीऊंगी। नीचे आंदे फिर मेरा यूं भी काम है, चाय जरूर पिया करूँ। ऊपर तो इतना रूम रहूं। और कमेंट आ रहा था कि इस रसोई में गैस देगा, तो इस रसोई में कुछ हो नहीं, यो आ रहा है चूल्हा है। बाकी भी मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत कबाड़ फैला पड़ा है इसमें। इसमें भी एकदम साफ करांगे टाइम निकाल के। कल मैं कर दूँ। तो ये भी आड़ा मेरी मम्मी ने एक बैली और पहले हम घी डालेंगे, कढ़ी बनाओ और सुनाइयो के हाल चाल। तो ये पहले घी डाल दिया, घी गर्म होगा, फिर जीरा तेज पत्ता और लाल मिर्च, साबुत जो लाल मिर्च है वे डालेंगे साबुत। तो कढ़ी पत्ते भी है, हाँ कड़ी पत्ता तो याद देखो निरंदा, जब कड़ी पत्ता तोड़ के ले इतना अपना घी गर्म होगा। राम राम जी, कैसे हो आप सब? तो हम कढ़ी पत्ता तोड़ना आए। हाँ जट लगे हैं। तो ये हमारा कढ़ी पत्ता, इन्हें तोड़ेंगे। 2-3 पत्ते तोड़ लेंगे। ये कढ़ी पत्ता है हमारा, बैक कैमरा तो दिखाऊँ आपने। तो ये देखिए हमारा कढ़ी पत्ता, और साथ में ये पौधा, साथ में ये पौधा, ये ऐसे तो मैं सारे ही दिखा दूंगी आपको। तो चलिए हम कढ़ी पत्ता तोड़ लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर कढ़ी पत्ता तोड़ लेते हैं, और हमारा कढ़ी पत्ता बिल्कुल अच्छा हो गया, मतलब देखिए बिल्कुल हरा भरा। तो हम चलिए अब नीचे चलते हैं रसोई में। और कल वीडियो आएगी हमारी साइकिल आएगी अब, और गिफ्ट भी आधे मम्मी के रहते हैं। बाय टाटा। अब नीचे चलते हैं, बैक कैमरे से दिखाते हूँ। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, वहाँ पर मम्मी बैठेंगी। मैं तो डर गई। देखिए नीचे आ गए। हाँ तो चलिए अब धो लाती हूँ मैं। बाय बाय। अब हमारा तेल उबल चुका है। हाँ, घी अब घी गर्म हो चुका है, ऐसे बोल। तो अब हमारा घी गर्म हो चुका है, और मम्मी ने डाल दिया कढ़ी पत्ता और 2 लाल मिर्च, और अब डाल दिया जीरा। और अब हम अब हमने डाल दिया प्याज, और अब हम डालेंगे नमक। आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। तो टी पाउडर, और अब हमने 1 चुटकी नमक डाल दिया है, 1 चम्मच। अब हमने प्याज डाल दिया है, अब हमने मटर डाल दिया है, और हम अब इनको मिक्स कर देंगे। जब हमारा ये पकने को हो जाए, जब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। हम इनको मिक्स कर देंगे मसालों को। तो हमारा घी फ्राई हो चुका है। हम थोड़ा पानी डाल देंगे, आधा गिलास आप डाल सकते हैं, जितना डालें।
अब हम ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जो चना होता है ना, उनकी चटनी है, चटनी तो है। हम थोड़ी सी एक बचा ली चम्मच मैंने, क्योंकि बहुत अच्छी लगी सुबह में खाई थी रोटी पे रख डाल के, दी है। मजा आ गया था ना। तो और नमक ये बाकी मैं देखिए, बाद में देखूंगी। तो अब हम यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे। इसमें है आधा गिलास, आप जितना टाइप का पानी डाल लें, और जितना भी डाल सकते हैं आप जरूरत के हिसाब से। ज़रूरत के हिसाब से। और इसमें है बेसन। तो हमने अब इसका घोल तैयार करना है। हम पहले इसको फ्राई कर लेते हैं, इसमें ये फ्राई होगा, फिर हम इसको घोल देंगे। घोलने के बाद अभी हम इसको पानी डाल देंगे, हम घोल देंगे अब इसको, जब तक कि हमारा ये सूख जाता है। बीच में हमें संभालना है। हमारा घोल तैयार हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो हमारा घोल अब तैयार हो गया है, इसमें ये हमारा पक गया है। तो अब हम बेटे रंग वाली लाल मिर्च थी, थोड़ा कलर आ जाएगा, लेगी वो डिब्बा भीतर का सेलेक्ट कर दिया पाउडर। तो अब हमने इसमें मिर्च पाउडर डाल दिया है, कैच मसाला, और हमने MDH भी डाल दिया है। तो हम इसको, अब हमने इसमें जो हमारा घोल तैयार किया वो डाल दिया है, और अब हम इसमें इसको मिक्स करेंगे जब तक हमारी कढ़ी बनेगी। मिर्च ब्लैक हो गई है, थी रेड, सॉरी कढ़ी पत्ता। और अब हम इस वीडियो को एंड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारी कढ़ी बननी रहती है। तो अभी कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं हम। हे भगवान। तो अब हम मिल रहे हैं काफ़ी ब्रेक के बाद। तो अब हम हरा मिला लेते हैं, चलिए चलते हैं। यहाँ पर हमारी छेलू खली है, छेलू। तो यहाँ पर हमारा शेर खड़ा है, चलिए अंदर चलते हैं। दादी को देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर दादी हरा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाते हैं। पर मेरी दादी जो है वो सीत रही है, और सूखा बिछा देंगे क्योंकि ठंड बहुत हो चुकी है। एनिमल्स को भी ठंड लगती है, लाइट को। तो दादी की चाय आ गई है, मम्मी लेकर। आप भी पी लो। ये तो नीचे ने बिछाया वहाँ। करो ले भाई मारो तक फोन गिरा। गरम राम जी, और गर्मा गर्म का पी लो। ये बार आगे क्या यूं कर रहाऊंगी, का कर दी थी बहू ने। और मास्टर जी ने बनाई आज कढ़ी ना मन्ना नहीं बनाई, झूठ बोल रहे हो। पंजाबी स्टाइल। देख लो इसकी रोटी बनानी, देख लो, और जमा नहीं हट रहा। देखियो तो धोया धाया खराब कर दिया, और जल्दी से का हफ्ते सेक है। देखो तवा पड़ेगा। बटे देखो ये इसी रोटी कौन बुआ करा बनावे है, रोज का काम है इसका। गुरगुले तार है लाडू से बना के इस पे घेर दे भी सेक का काम है। लाडू बनावा है। अच्छा राम राम। बुला ले फिर किसी ने, नुको लाडू खा जाओ बेटे। हाथ का लेने की थी, उठ ले बेटा पे जड़ जाएगा लाडू। और लाडू को बनाने, और रोटी बनानी है। देखिए मान बस बिन लग गई ना वगैरह। आज बुलवाले कल बुलवाले ताते तोरे के सिर पे हाथ धरवाले। आहा आहा गले लग जा मुटकन, गले लग जा मुटकन। तो खा लो आप लोग भी बाजरे की रोटी, चने की चटनी, कढ़ी और ठंडा दूध। जमा मजा आ गया सच्ची।
और इसकी चल रही बकवाद सारा दिन चलती रहा इसकी तो ये तो जमा धुआं होता जाएगा कई दिन हो गए शरारती वो बस तंग करा है मैं शरारत तो नहीं करता पहले बस वो तंग करा आदमी न जान करके। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है आज मंगलवार और इस टाइम पे सुबह के 11:35 हो चुके हैं जिस टाइम मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और मैंने शुक्रवार में ही व्लॉग बनाया था, शुक्रवार के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, 3-4 दिन हो चुके हैं। और जो इससे पहले का आपने वीडियो देखा है वो शुक्रवार का ही है, सुमन गई थी उसी दिन का है, शाम के टाइम का। तो वो तैयार ही था और बस थोड़ी बहुत कसर रहती थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं अपने जो सूट है ना वो दिखा देती हूँ, क्योंकि ये भी दिखाने हैं। कमेंट आ रहे हैं कि सीमा दिखाना जरूर, जो भी सामान लेकर के आए थे, भाभी क्या लेकर के आई है और बाकी सब क्या लेकर के आए हैं। तो सारा तो मैं आज नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं जो ऋतु लेकर के आए थे ना वो सामान दिखा देती हूँ, बाकी मैं फिर किसी और वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। और बस अब जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाया है, फिर भी 11:35 हो चुके हैं। खैर जो पहले का व्लॉग है उसकी एडिटिंग मैंने कर रखी है, ये सीधा ही चिपकाना है, वहां पे टाइम तो नहीं लगेगा। और कोशिश रहती कि 1 बजे तक व्लॉग आ जाए, हो ही जाता है इतना टाइम तो, क्योंकि सुबह में कपड़े सुखाने में बहुत सारा टाइम लग गया, फिर कुछ कपड़ों पे प्रेस भी की 2-3 जोड़ी कपड़ों पे, फिर झाड़ू पोछा बर्तन और क्लीनिंग, बहुत सारा काम हो जाता है। तो अब वो निपटाया था, ना करके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार सामान दिखा करके मैं ये वीडियो भेज देती हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद फिर कल के लिए भी व्लॉग स्टार्ट करना है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ। और एक सूट तो मेरा ये है जो कि ऋतु सिल कर लेकर के आई, ये था मेरा ही, मैं दे करके आई थी, क्योंकि मैं देख रही थी भाई सिलाई कैसी करती है ऋतु। और फिर मुझे ये था कि मुझे उसकी सिलाई पसंद आ गई। तो ज़्यादा तो कहाँ सिलवा पाएंगे क्योंकि बहुत दूर है हमारा रास्ता भी, लेकिन ये है कि हाँ भाई कभी कभार घर पे गए हुए तो तब सिलवा लें। तो उससे बस एक बार मैं चेक कर रही थी कि उसको सिलाई कैसे आती है क्योंकि ना मुझे सिलाई बहुत बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सिलाई मुझे पसंद आती है, और अब मजबूरी में सिलवाने भी पड़ते हैं। तो ये मेरा ऋतु सिल कर लेकर के आई है, पहन करके भी मैंने देख लिया, बहुत बहुत अच्छी है। मतलब ये नहीं कि भाई सबसे मेन बात होती है ना, कुछ ऊंचा कर दिया कुछ नीचा कर दिया, यहाँ से टेढ़ा यहाँ से मेढ़ा, तो वो चीज नहीं है। फिटिंग भी बढ़िया है और सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर, मतलब सफाई के साथ है। सबसे बड़ी बात होती है ना, सफाई होनी चाहिए हाथ में, तो वो है। और बहुत अच्छा सिला है, ये सलवार है, तो ये गर्मियों में ही काम आएगा, ठीक है। और चलो बड़ों से ही शुरुआत कर देते हैं। और ये लेकर के आई है मेरे काका के लिए कुर्ता पजामा, क्योंकि मेरे काका कुर्ता पजामा ही डालते हैं। और मेरी माँ का सूट दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये मेरी माँ के लिए लेकर के आई है, ये वाला, मतलब साथ में कढ़ाई है और कपड़ा बहुत बढ़िया है, और साथ में जो प्रिंट है ना वो है, ये देखो। और भाई इसके अंदर ऐसा ही प्योर का दुपट्टा है। दुपट्टा मेरी माँ नहीं ओढ़ती है, लेकिन ओढ़ना चाहिए, अच्छा लगेगा। पहले तो ना जैसे इस सूट पे कढ़ाई है ना वैसे सूट भी नहीं डालती थी, लेकिन अब मैंने बोल बोल करके अब तो डालना शुरू कर दिया। एक सूट मैंने सील दिया था, जय का फर्स्ट बर्थडे था शायद, उस पर ला करके, और तब के बाद फिर मेरी माँ ने ना पहनने शुरू कर दिया, वरना बिल्कुल सिंपल जो प्रिंट के सूट होते हैं ना वो डालती थी। तो दुपट्टा तो नहीं ओढ़ेगी चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूँ, लेकिन अच्छा लगे। जैसे अब ये दुपट्टा है प्योर का, प्रिंटेड, इतना प्यारा दुपट्टा है, ये वैसे ही जाएगा, हमें यूज करना पड़ेगा ये किसी सूट पे। तो ये था मेरी माँ का सूट, और जो मास्टर का सफारी सूट था वो जा चुका है, उसी दिन दे दिया था मैंने। क्योंकि क्या होता है ना, सूट तो मैं लेकर के आ गई थी, जैसे ज्योति की शॉप है यहाँ पे, तो उससे मैंने मंगवा लिए थे सारे ही, जो भी मैंने दिए हैं सबको। और जो सफारी सूट मेरे पास रखे हुए थे, 3-4 अमित की शादी में मिले थे, 2-3 पहले ही रखे हुए थे, और एक जो ऋतु लेकर के आई थी वो, तो उनका पैंट शर्ट तो ना जो आदमी के होते हैं ना, पैंट शर्ट होगी, सफारी सूट हो गया, ये तो ऐसे ही चलते हैं। और अब मैं मेरा सूट दिखा देती हूँ, और ये फिर मुझे सिलना भी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक बार तो मैंने रख दिया था कि क्योंकि अब भी खर्चा है मेरा मेरे तो खर्चा चल रहा है भाई तो मैंने सोचा कि चलो भाई 1-2 कम लेना पड़ेगा, मैं रख देती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई सिल लेते हैं। भाभी फर्स्ट बार आई है, सूट लेकर के आई है, तो वो भी मन से ही लेकर के आई है, तो
ऐसे ही चलता रहता है ये तो सब कुछ, है ना। तो ये मेरा सूट है, अब दिखाई दे रहा है, देखो सेम है। गले पे ये पट्टी लगी हुई है जिस पे कढ़ाई हो रखी है, ये देखिए, और नीचे ये इस तरह से ये है। तो पूरे सूट में ये प्रिंट है। ये इसकी जो बॉटम है वो है, और दुपट्टा मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसका। और कोशिश करूंगी कि मैं अब जो सूट सिल लेना 2 दिन में खुद ही सिलूं। कमीज तो मैं फिर भी सिलवा सकती हूँ इसका तो, और बाकी देखूंगी टाइम निकाल करके खुद ही सिल लूंगी। ये है दुपट्टा, ये देखिए इस तरह से, एक साइड पे ये कढ़ाई है और कटवर का दुपट्टा है, और दूसरी साइड ऐसे है। दिखा देती हूँ मैं खोल करके, इस तरह से है इसका डिजाइन। ठीक है, तो ये तो थे हमारे चारों के, और जो बच्चे हैं उनकी ड्रेस के पैसे दे करके गए थे। तो जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे जो सूट हैं वो कैसे लगे। और एक कमेंट आया हुआ था कि आप ऐसा टाइटल क्यों डालते हो। तो क्या करें, टाइटल हम तो बहुत अच्छा डाल दें, ठीक है ना। अब बर्थडे व्लॉग थे, इतने प्यारे व्लॉग थे, वो भी इतने नहीं देखे लोगों ने। हाँ, अगर नेगेटिव टाइटल डाल दिया, चाहे उस व्लॉग में कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी लोग इतना खोल खोल करके देखते। कुछ लोग होते हैं वो देखो, अब तो वैसे तो देखो 25-26-27 हजार लोगों ने वो देखा है, लेकिन व्लॉग 37-38 हजार भी चला जाता है अगर वैसा वैसा टाइटल डाल दिया जाता है तो ये फर्क होता है। वो टाइटल ना उन कुछ लोगों के लिए होता है, आप लोग तो देखते हो, आप लोगों के लिए तो चाहे टाइटल कुछ भी, आप लोगों को तो देखना ही होता है। तो ठीक है ना, टाइटल हमारी ब्लॉगर की मजबूरी होती है भाई, हम मेहनत करते हैं, इतना प्यारा ब्लॉग होता है, क्या पता उसको कोई ना देखे, और एक आध ब्लॉग में कुछ भी नहीं होता, उस पर इतने इतने व्यूज चले जाते हैं। तो ये बात होती है। अब अगर मैं सीधा सिंपल ये लिखूंगी ना कि देखो भाभी क्या लेकर गई है, क्या पता इतना कोई ना देखे, और मैं ये बोल दूं कि भाभी पहली बार आई और बिल्कुल भी अच्छे सूट नहीं लेकर के आई, तो सब खोल खोल करके देखेंगे। मतलब लोग देखना क्या चाहते हैं। एक टाइटल था, मैं रक्षाबंधन पे गई थी और वहां से मुझे जो सूट मिले थे, तो वो सूट मैंने दिखाए, उस सूट की वीडियो पे भी इतने अच्छे व्यूज नहीं आए थे। फिर किसी ने कमेंट कर दिया कि आपको मामियों की सूट पसंद नहीं आए, आपने ऐसे पटक पटक के मारा उनको। तो फिर मैंने टाइटल डाल दिया उस कमेंट पे कि मुझे मामियों के दिए हुए सूट पसंद नहीं है। वो वीडियो उस टाइम में सबसे ऊपर गई। तो यही चीज होती है ना। तो वही बात है, अगर आज मैंने ऐसा लिख दिया कि भाभी के सूट मुझे पसंद नहीं आए, तो ठीक है, देख लेंगे खोल करके। तो ये बात होती है, हमारी मजबूरियां हैं और करनी पड़ती है हमें कुछ ऐसी हरकतें। बाकी देखो हमारा परिवार बहुत समझदार है। अब ऐसे नहीं है अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूंगी, लिख दूंगी तो कि वो बुरा मान जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बातें होती हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।